नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस प्रस्तुति में। आज मैं आपको संतोषी माता व्रत कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगी। यह व्रत कब शुरू करना चाहिए, इस व्रत की कथा क्या होगी, कथा के लिए व्रत के लिए विधि क्या होगी, पूजा के लिए कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होगा, माता के व्रत की उद्यापन की विधि और महत्व के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। साथ ही साथ हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए संतोषी माता के व्रत करने के लिए, इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। संतोषी माता को सभी इच्छाओं को पूरा करके संतोष प्रदान करने वाली देवी माँ के रूप में जाना जाता है। उनके नाम का यही अर्थ है। यह विघ्नहर्ता श्री गणेश की बेटी है, जो सभी दुखों और परेशानियों को हर लेती है, भक्तों के दुर्भाग्य को दूर करती है और उन्हें सुख एवं समृद्धि से भर देती है। इनका पूजन अर्चन सामान्यतः उत्तरी भारत की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवार माता संतोषी जी का व्रत रखने से और विधि विधान से अर्चना करने से माँ संतोषी प्रसन्न होती है और परिवार में सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करती है। आज हम संतोषी माता व्रत की कथा और पूजन विधि के बारे में आपको सुनाऊंगी। कहा जाता है कि अगर हम मीठा खाएंगे तो मीठा ही बोलेंगे। उसी तरह संतोषी माता भी अपने भक्तों को खट्टी चीजों से दूर रहने अर्थात बुरे कार्यों से दूर रहने का प्रतीकात्मक रूप को दर्शाती हैं और उन्हें पूर्ण रूप से निर्मलता, सुख और संतोष प्रदान करती है। तो आइए अब बात करते हैं कि माता का व्रत कब शुरू करना चाहिए। हिंदू धर्म में सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना गया है। शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे पितृपक्ष में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यदि आप पहले से व्रत कर रहे हैं तभी पितृपक्ष में व्रत रख सकते हैं। अब मैं आपको पहले संतोषी माता के व्रत की कथा सुना देती हूँ, उसके बाद आगे की जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आइए पहले कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, उसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे कमाते थे, पर उस बूढ़ी औरत का जो सबसे छोटा बेटा था वह बहुत आलसी था और कुछ भी नहीं कमाता था। वह औरत अपने कमाने वाले बेटों को बहुत प्रेम से खाना खिलाती थी, परंतु अपने सबसे छोटे बेटे के साथ वह ऐसा नहीं करती थी। जब छोटे बेटे ने खाने की बारी आती थी तो वह अपने बड़े बेटों का जूठन खाने में दे देती थी। छोटा बेटा बहुत भोला था तथा इस बात से अनजान भी था। एक दिन छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। तभी पत्नी ने बताया कि उसकी माँ उसे खाने में उसके भाइयों की जूठन देती है, परंतु बेटे ने इस बात पर यकीन नहीं किया और कहा कि वह तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक खुद अपनी माँ को ऐसा करता देख नहीं लेता है। कुछ समय बाद एक त्योहार के दिन घर में अलग अलग तरह के पकवान बने। छोटे बेटे ने सोचा कि यही सही मौका है कि वह सच्चाई का पता लगाए। वह सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में ही सो गया और देखने लगा कि माँ ने उसके भाइयों को बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। तब उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे सभी खाना खाकर उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों की जूठन इकट्ठा की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि मैं कुछ समय के लिए धन कमाने परदेश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। तब पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए, परंतु जाने से पहले मुझे अपनी कोई निशानी दे जाइए। इसलिए उसने अपनी अंगूठी अपनी पत्नी को निशानी के रूप में दे दी और फिर अपनी से भी कोई निशानी अपनी पत्नी के पास कुछ निशानी मांगी, परंतु पत्नी के पास कुछ भी नहीं था। तो उसने अपने गोबर से भरे हुए हाथों से पति की पीठ पर कमीज पर छाप छोड़ दी और कहा कि मैं यही आपको निशानी के तौर पर देती हूँ। इसके बाद वह धन कमाने के लिए निकल पड़ा।
काफी आगे तक जाने के बाद उसे सेठ की दुकान दिखाई दी। दुकान पर जाकर उसने सेठ से नौकरी के बारे में पूछा। सेठ को भी दुकान पर एक आदमी की जरूरत थी। सेठ ने कहा कि तनख्वाह काम देखकर देंगे। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी से उसके घर वाले बहुत बुरा व्यवहार करने लगे। घर के सारे काम उसकी पत्नी द्वारा करवाए जाने लगे। उसे लकड़ियां लेने के लिए जंगल में भी भेजा गया और उसकी पत्नी को कठिनाइयां बहुत बढ़ रही थी। एक दिन जब वह लकड़ियां लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों का व्रत करते देखा। वह उनसे पूछने लगी कि यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इसका क्या फल मिलता है। तो उनमें से एक स्त्री ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं, संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर व बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे इस व्रत को करने की विधि बताई। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना लेकर आई। उसने व्रत करने की तैयारी की। रास्ते में उसने एक मंदिर देखा और तो किसी ने से पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो उन्होंने बताया, यह मंदिर माता संतोषी जी का है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह देख दुखी होकर विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति को भेजा हुआ धन मिल गया। वह यह सब देखकर उसके घरवाले खुश नहीं हुए और उसे ताने देने लगे कि अब उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और हर वक्त वह काम नहीं करेगी। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। उसने सुबह उठकर बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि माता संतोषी ने स्वप्न में उसे कहा था। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा और जल्द ही घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद संतोषी माता के मंदिर में विश्राम के लिए रुकी। वहां धूल उड़ी और उसने माता से पूछा कि यह धूल कैसे उड़ने लगी। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह वहां रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियां उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल की खोपड़ी में पानी दो। यह सुनकर तुम्हारी सास बाहर आएगी और कहेगी, देखो बहू कौन आया है। माता संतोषी के कहे अनुसार उसने ठीक वैसा ही किया जैसा माँ ने उसे करने को कहा था। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। यह सुनकर उसकी सास बाहर आई और कहने लगी कि तेरा पति आया है, आप मीठा भात और भोजन कर और कपड़े गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गई, यह दिन भर घूमती फिरती है, कामकाज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। अब वे दोनों अपने घर खुशी खुशी रहने लगे। शुक्रवार के व्रत में
खटाई का इस्तेमाल किया। 16 शुक्रवार के व्रत पूरे होने पर पत्नी ने पति से उद्यापन और पति ने खुश होकर इस उद्यापन के लिए राजी हो गया। जल्द ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगा। उसने अपने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़कों ने खाना खाकर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ न समझ सकी उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ ने इस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोते हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब तुम मुझे क्यों रुला रही है? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है। अब इतनी जल्दी सब बातों को भुला गई। वह कहने लगी, माता, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया। वे फिर घर चले गए। अगले शुक्रवार पत्नी ने फिर उद्यापन की तैयारी की और अपने जेठ के बच्चों को बुलाया। उन बच्चों ने फिर खटाई खाने की मांग की, परंतु इस बार उन्हें खटाई तथा पैसे देने से इनकार कर दिया तथा वह बाकी ब्राह्मण बालकों को भोजन कराने लगी और साथ में एक फल भी दिया। इससे माता संतोषी जी प्रसन्न हो गई। जल्द ही उन्होंने माता की कृपा से एक चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज कहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से बना सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह अपने घर गई। देहलीक में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। सातवें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर पर आई है। यह कहकर उसने बच्चों को दूध पिलाने से हटा दिया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है? बहू बोली, सासू जी, मैं इसका व्रत करती हूँ, यह वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। तब से सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हाँ माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिन हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। अब मैं आपको संतोषी माता व्रत की विधि बताती हूँ। माँ संतोषी का व्रत 16 शुक्रवार किया जाता है। इस व्रत में खट्टी चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात माता के स्वरूप को स्वच्छ देव स्थान पर रखते हैं और 7 छोटे कलश की स्थापना करते हैं। चने के साथ गुड़ और केला प्रसाद के रूप में रखते हैं। अब स्वरूप के सामने दिया जलाते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया 16 शुक्रवार करनी चाहिए और फिर इस व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में कम से कम 8 बच्चों को भोजन कराते हैं। संकट टल जाते हैं, घर में सुख शांति का माहौल बनता है, संतान की प्राप्ति होती है और बीमारियां दूर होती है। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां क्या क्या हैं? माँ संतोषी का फोटो। माता की फोटो स्थापना के लिए एक लकड़ी का स्टूल, कलश, पान के पत्ते, फूल, प्रसाद के रूप में चना और गुड़। आरती के लिए कपूर, अगरबत्ती, दीपक, हल्दी, कुमकुम। कलश स्थापना के लिए एक नारियल, पीले चावल। इसी प्रकार जैसे माँ संतोषी ने इनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की, सभी की स्वीकार करें और कथा सुनने वालों की भी सभी मनोकामना पूर्ण करें। अब मैं आपको माता संतोषी व्रत के उद्यापन की विधि बताती हूँ। 16 शुक्रवार का व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए उपरोक्त विधि से माता संतोषी की पूजा कर 8 लड़कों को भोजन के लिए आमंत्रित करें।
2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर चावल की खीर, 2.5 सेर चने के साग का भोजन पकाना चाहिए। यह भोजन बालकों को बहुत ही श्रद्धा व प्यार से कराएं और केले का प्रसाद देना चाहिए। भोजन के पश्चात उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। दक्षिणा में उन्हें पैसे न देकर कोई वस्तु दक्षिणा में देकर विदा करें। इस प्रकार विधि विधान से पूजन करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों की दरिद्रता को दूर करती है और उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। अब मैं माता संतोषी के व्रत को करने का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। संतोषी माता विघ्नहर्ता गणेश जी की पुत्री है। संतोषी माता प्रतिनिधित्व करती है यदि मनुष्य के जीवन में संतोष न हो तो सारा रुपया, पैसा, धन दौलत बेकार हो जाता है। संतोषी माँ के व्रत रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही मन में संतोष उत्पन्न होता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। इन नियमों का हमें पालन करना है, जो कि मैं आपको अभी बता रही हूँ। विधि विधान से व्रत करना काफी नहीं है, व्रत पूरा होने पर उसका सही तरीके से उद्यापन भी जरूर करना चाहिए, वरना व्रत का फल नहीं मिलता है। संतोषी माता के व्रत में कभी भी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए और ना ही शुक्रवार के दिन घर में लाए खट्टी चीजें। व्रत करने से व्यक्ति को पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद जरूर खाना चाहिए। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल शिवानी को सुना चैनल से जुड़े रहिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाइए। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।